भीमं गतो तरीय। हे कृष्ण, आप अपने भक्त अर्जुन की रक्षा करने के लिए और मेरे प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए हरि की तरह, सिंह की तरह आप उस रथ से कूद पड़े। मुझे वो दृश्य याद आ रहा है। अद्भुत घटना थी। भगवान को भी अद्भुत असमंजस में फंसा दिया इन दोनों भक्तों ने। घटना कुछ इस प्रकार से थी। महाभारत का युद्ध जब प्रारंभ हुआ तब 8 दिन तक कोई नहीं मरा। 8 दिन तक कोई रिजल्ट नहीं आया। 8वें दिन की रात को दुर्योधन पितामह भीष्म की शिविर में गया और पितामह भीष्म को ललकारने लगा। बोले, पितामह, हमने आपको हमारी सेना का सेनापति बनाया इसलिए कि आप पांडवों का वध करो, और मैं जानता हूं आप पांडवों को मार सकते हो, लेकिन जानबूझकर आप पांडवों को नहीं मार रहे हो। आप अभी भी पांडवों से प्रेम कर रहे हो। पितामह, आप जिस थाली में खाते हो, जिस थाली में खाते हो, उसी थाली में छेद कर रहे हो। आप नमक हरामी कर रहे हो। पितामह भीष्म से नहीं रहा गया। बस युवराज, अब एक शब्द भी आगे न निकले। यदि तुझे ऐसा ही है तो जाओ। यह पितामह भीष्म प्रतिज्ञा करता है कि कल 9वें दिन के युद्ध में पांडवों में से मैं किसी एक को मार डालूंगा। भक्तों, ये पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा थी। क्षत्रिय थे, जो बोलते थे करके रहते थे। और भीष्म देव ने प्रतिज्ञा ले ली, पांडवों में से एक को मारूंगा। और उस समय पितामह भीष्म ने दुर्योधन को कहा, जाओ दुर्योधन, कल सुबह अपनी पत्नी को भेज देना, मैं आशीर्वाद दे दूंगा। दुर्योधन चला गया, परंतु पांडवों में से किसी को मारूंगा, ये बात भगवान श्री कृष्ण के कान में चली गई। वेदा हम समतीतानि, वो तो सब के विषय में जानने वाले। कृष्ण समझ गए कि पितामह ने प्रतिज्ञा ली। रात को 12 बजे ये प्रतिज्ञा हुई। पांचों पांडव सो रहे थे। कृष्ण पांडवों की शिविर में गए, सबको जगाने लगे। युधिष्ठिर जागो, नकुल सहदेव भीम अर्जुन जागो। क्या हुआ कृष्ण, केशव, क्या हुआ? पांचों पांडव जग गए। बोले, क्या हुआ? कृष्ण ने कहा, वहां तुम्हारे बाप ने प्रतिज्ञा ले ली है कि कल के युद्ध में तुम 5 में से एक मरोगे। पांडव तो बिल्कुल नॉर्मल थे। यदि आप में से किसी को कहा जाए कि आपको कल मरना है, चिंता होगी कि नहीं? पांडवों को कोई चिंता नहीं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, देखो कृष्ण, ब्रह्मा जी की बनाई हुई इतनी बड़ी सृष्टि में यदि 2-5 लोग मर भी जाते तो क्या फर्क पड़ता है? कोई टेंशन नहीं। पांडवों ने कहा, देखो आराम से सोने तो, हमारी नींद डिस्टर्ब मत करो। पांचों सो गए, कृष्ण खड़े रह गए। लेकिन सोते सोते पांचों ने कहा, कृष्ण, हम कल मर जाएंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम में से किसी एक को भी कुछ हुआ तो कल टाइम्स ऑफ इंडिया में आएगा, न्यूज़पेपर में आएगा, कृष्ण के भगत थे और मर गए। आपको अपना नाम बचाना है तो हमारी रक्षा करना। आपको अपने नाम की पड़ी है, अपना नाम बचाना चाहते हो तो रक्षा करो, नहीं तो मरने दो हमें। अब सारा टेंशन कृष्ण को। अब विचार कीजिए, इतनी चिंता है, कल मरने वाले हैं फिर भी कोई चिंता नहीं। और आज का मनुष्य रात दिन चिंता में। शाम को ऑफिस से जब घर पर आता है ना, बहुत देखो तो ऐसा लगता है कि हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने पूरे भारत का भार इस एक आदमी को दे दिया है। इतना तो चिंता होता है। एक पत्नी और 2-3 पुत्र का भरण पोषण करने में इतना चिंतित आदमी है। इसका कारण जानते हैं? इसका कारण यही है कि हम लोग भगवान को समर्पित नहीं हैं। ये पांडवगण भगवान को समर्पित थे, अपने जीवन का सारा भार लिखा जोखा भगवान को सौंप दिए थे। परंतु हमें अभिमान है कि ये मैं कर रहा हूं, मैं कमा रहा हूं, सब कुछ मेरे से हो रहा है। गुजरात में एक कहावत है,
हूं करू एज अज्ञानता, शकट नो भार जिम श्वान ताणे। आपने कभी देखा होगा कि बैलगाड़ी चल रही है और उस बैलगाड़ी में बहुत माल सामान भरा हुआ है और सारा वजन वो दो बैल खींच कर जा रहे हैं। उस बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा है, बैलगाड़ी के छांव में चल रहा है, लेकिन कुत्ता नीचे छांव में चलते चलते क्या सोचता है जानते हैं? ये सारा भार मैं ही उठा रहा हूं। अब उस कुत्ते जैसी हालत हमारी है। सब कुछ ढोने वाले, चलाने वाले, करने वाले भगवान, लेकिन हम लोग सोचते हैं सब हम ही कर रहे हैं। यही है चिंता का कारण, यही है हमारे जीवन में दुख का कारण। यदि जीवन का भार कृष्ण को सौंप दे तो पांडवों की तरह निश्चिंत हो जाए। पांडव निश्चिंत हो गए और सारा टेंशन कृष्ण को। पांडव सो गए और कृष्ण जग रहे हैं। क्या करूं इसके लिए? एक और मेरा भगत पितामह भीष्म भी भगवान के भक्त, एक और पांडव, दोनों के बीच में, दोनों भक्त के बीच में भगवान फंस गए। और यदि मैं पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा नहीं करूंगा तो भी मेरा नाम बिगड़ेगा, पांडवों की रक्षा नहीं करूंगा तो भी नाम बिगड़ेगा। आज दोनों भक्त ने मिलकर भगवान को फंसा दिया। बहुत सोचा, बहुत सोचा। सुबह 4 बजे तक भगवान ने प्लान बनाया और 4 बजे द्रौपदी को जगाया। द्रौपदी बहन जगो जरा। द्रौपदी जग गई। क्या काम है भैया? चलो मेरे साथ चलो। द्रौपदी को साथ में लेकर चलने लगे। बोले भैया कहाँ जा रहे हैं, जरा बोलो तो सही। बोले चलो मेरे साथ। द्रौपदी को चलते चलते पितामह भीष्म की शिविर के पास लेकर आए। पूरा प्लान समझा दिए। देखो द्रौपदी, पहले तो अपना घूंघट खींच लो। द्रौपदी ने घूंघट खींच लिया। अब तुम सीधे पितामह भीष्म की शिविर में जाओ, बाजू में ही है। पितामह भीष्म ध्यान में बैठे हैं। भगवान ने देख लिया था। पितामह भीष्म ध्यान में बैठे हैं, आंखें बंद हैं। तुम्हें वहां पर जाना है और मात्र प्रणाम करना है और वापस आ जाना है। बोले भैया ये काम तो मैं कल दोपहर को भी कर सकती थी। कृष्ण ने कहा तुम समझ नहीं पाओगी, ये मेरा प्लान है। द्रौपदी चलने लगी, चप्पल की आवाज आने लगी। कृष्ण ने कहा रुको रुको रुको, वापस आओ, चप्पल निकालो। द्रौपदी ने चप्पल निकाल दिए, कृष्ण ने ले लिए। द्रौपदी गई पितामह भीष्म की शिविर में। पितामह भीष्म आंखें बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं। द्रौपदी आई, द्रौपदी ने प्रणाम किया। पितामह भीष्म को संभ्रम हुआ कि दुर्योधन की पत्नी आई है। आंखें बंद रखते ही पितामह भीष्म ने वरदान दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। और जब आंखें खोलकर देखा तो द्रौपदी आई है। तुरंत पितामह भीष्म समझ गए कि ये कृष्ण का काम है। शिविर से बाहर निकलकर देखे तो अपने बगल में दोनों चप्पल लेकर खड़े थे। बताइए पितामह, अब आपकी प्रतिज्ञा को रखोगे या आपके वरदान को रखोगे? कल रात को आपने प्रतिज्ञा ली पांडवों में से किसी एक को मारूंगा, और आज अभी अभी आपने वरदान दिया अखंड सौभाग्यवती भव का। आप किसको रखोगे, किसको तोड़ोगे? उस समय पितामह भीष्म ने कहा, केशव मेरी तो प्रतिज्ञा टूटेगी, परंतु मैं और एक प्रतिज्ञा लेता हूं कि आज के दिन के युद्ध में मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को तोड़वा दूंगा। कृष्ण की प्रतिज्ञा थी कि महाभारत के युद्ध में कभी शस्त्र धारण नहीं करेंगे। मेरी तो टूटते टूटेगी, परंतु प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं आपकी प्रतिज्ञा को तोड़ दूंगा। और भक्तों युद्ध प्रारंभ हुआ और उस दिन पितामह भीष्म के सामने अर्जुन आ गए। इतना घमासान युद्ध पितामह भीष्म ने किया, इतनी स्फूर्ति से युद्ध किया। बोले अपने तरकस से बाण को निकालते हुए पितामह भीष्म का हाथ लात चक्र की तरफ हो गया। महाभारत के 18 दिन के युद्ध में अर्जुन को कभी भी पसीना नहीं आया था। पितामह भीष्म के सामने युद्ध करते हुए पसीना आ गया। और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने देख लिया, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने देख लिया कि अब मेरे भक्त को पसीना निकल रहा है। यदि मैं कुछ नहीं करूंगा तो ये पितामह भीष्म मेरे भक्त अर्जुन को मार डालेंगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा लेकर बैठे हैं। भक्तों उस समय अर्जुन की रक्षा करने के लिए और अपने भक्त पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा को रखने के लिए
भगवान श्री कृष्ण जैसे सिंह हाथी के मस्तक के ऊपर टूट पड़ता है उसको फाड़ने के लिए, ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के ऊपर से कूद पड़े। एक टूटे हुए रथ का चक्का पड़ा था, भगवान श्री कृष्ण ने हाथ में उठा लिया और कृष्ण पितामह भीष्म को मारने के लिए दौड़ रहे हैं। अर्जुन उतर गए, कृष्ण के चरण को पकड़ने लगे। कृष्ण आप अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए, आप शस्त्र मत उठाइए। परंतु आज अपने भक्त की रक्षा करते हुए भगवान को कोई होश नहीं है और पितामह भीष्म के सामने चक्र लेकर टूट पड़े। और उस समय पितामह भीष्म दोनों हाथ फैलाकर भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करने लगे। कृष्ण इसी दिन की मैं राह देख रहा था, कब आप आओगे और अपने हाथ से मेरे ऊपर वार करोगे। शीत विशिखः तो विशीर न धंश शत परिलोक्त आतता इनो में। रसभमभिससारमद्वदार्थ सभवतु मे भगवान गति मुकुंद। पितामह भीष्म कहते हैं कि हे कृष्ण, मुझे उस दिन की याद आ रही है जिस दिन आप मेरी प्रतिज्ञा और अर्जुन की रक्षा करने के लिए मुझ पर टूट पड़े थे। और उस समय में मेरी रक्षा करने के लिए आपके ऊपर अनेकों बाण की बौछार करने लगा। मैंने आपके ऊपर मैं कैसा आतताई था कि प्रभु कृष्ण मैंने आपके ऊपर बाण चलाया और मेरे बाण से आपका सोने का कवच टूट गया, वो कवच लटक गया और मेरे बाण से आपके शरीर से खून की धारा बहने लगी। लेकिन अपने भक्त की रक्षा करने की स्फूर्ति मैंने इन आंखों से देखा है? आपने अपने भक्त की रक्षा की। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म की रक्षा की है और पितामह भीष्म अनेकों श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण को स्तुति किए। समय अभाव में पितामह भीष्म की स्तुति को यहीं पर विराम करता हूं और आगे बढ़ता हूं। इस प्रकार स्तुति करते करते पितामह भीष्म ने देखा कि वह काल उपस्थित हो गया है जिस काल की राह बड़े बड़े मुनि देखा करते हैं। उत्तरायण का समय निकट आया, सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने लगा। वह पवित्र समय को देखकर भगवान को देखते देखते भगवान को स्तुति करते हुए इच्छा मृत्यु का वरदान धारण करने वाले गंगा पुत्र भीष्म ने कृष्ण को देखते हुए अपने प्राण को त्याग दिया। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन तंते कलेवरम अंत काले च मामेव स्मरण उक्त्वा कलेवरम। इस संसार में जो व्यक्ति मुझे देखकर मेरा दर्शन करके मेरा स्मरण करते हुए मेरे शरीर को उनके शरीर को त्यागता है तो वह व्यक्ति सीधा मरने के बाद मेरे धाम को प्राप्त होता है। भगवान का दर्शन करते हुए अपने शरीर को त्यागे पितामह भीष्म भगवान को प्राप्त हो गए और समस्त ऋषि मुनि मौन हो गए। सुध गोस्वामी कहते हैं जैसे संध्या होते ही समस्त पक्षी अपने अपने घोंसले में जाकर बैठ जाते हैं और शांत वातावरण बन जाता है। पितामह भीष्म के प्राण त्यागते ही समस्त ऋषि मुनि अपने अपने स्थान पर चले गए। युधिष्ठिर महाराज के मन में शांति हुई, अपने स्वजनों का तर्पण किया और अब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि युधिष्ठिर महाराज शोक से मुक्त हो गए हैं। 3 अश्वमेघ यज्ञ कराकर राज आसन पर बिठाकर भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका अपने घर वापस लौट गए।
अब सुध गोस्वामी महाराज परीक्षित की कथा का श्रवण करा रहे हैं। धीरे 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 समय बीतता गया। भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर चले गए। कृष्ण धराधाम को छोड़कर चले गए, ये पता चलते ही पांचों पांडव द्रौपदी हरिद्वार हिमालय के मार्ग से होते हुए स्वर्ग होते हुए भगवान के धाम को प्राप्त किए। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ, उस बालक का नाम परीक्षित रखा गया था, क्योंकि जिस भगवान को अपनी मां के गर्भ में देखा था, वो जन्म होते ही उस भगवान को देखना चाहता था। उनके सामने कोई व्यक्ति जाता तो परीक्षण करता कि मैंने जिसको गर्भ में देखा ये वो तो नहीं है। परतः ईक्षण इति परीक्षितः, परीक्षण करने के कारण उनका नाम परीक्षित, और कृपाचार्य ने उनका दूसरा नाम रखा विष्णुरात। विष्णु के द्वारा रक्षा होने के कारण विष्णुरात। महाराज कहते हैं इरावती नाम की कन्या के साथ परीक्षित महाराज का विवाह हुआ और उनसे महाराज परीक्षित को 4 संतान की प्राप्ति हुई, और उनमें से सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम था जन्मेजय। महाराज परीक्षित के राज्य के विषय में सुध गोस्वामी कहते हैं कि राम राज्य के बाद यदि किसी का राज्य हुआ तो वो है परीक्षित राज्य। दैविक देहिक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैविक देहिक भौतिक किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं, किसी भी प्रकार का दुख नहीं। महाराज परीक्षित के राज्य में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं थी। ऐसे महाराज परीक्षित एक बार दिग्विजय करके जब अपने राज्य में वापस लौटे, तब उन्होंने अद्भुत दृश्य देखा, और वह दृश्य था धर्म पदैकेन विचरन विच्छयाम उपलभ्य गाम। महाराज परीक्षित ने एक चौंकाने वाला अद्भुत दृश्य देखा। परीक्षित के राज्य में किसी ने एक बैल के 3 पांव को काट दिया था, और उसके बाजू में एक गाय खड़ी थी, उनके आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। आज तक परीक्षित के राज्य में किसी ने मच्छर को भी नहीं मारा था, है? और जब उन्होंने देखा कि बैल के 3 पांव किसी ने काटे और गाय को दुखी किया गया, तुरंत अपने रथ से उतरकर उस बैल के पास गए और कहने लगे कि किसने आपके पांव को काटा है। बैल कुछ नहीं बोला, बार बार पूछने लगे किसने मारा, किसने काटा, आपको दुख किसने दिया, बोल नहीं सकते हो तो इशारा कर दो। तब उस बैल ने कहा, राजन मेरे दुख का कारण मैं भी नहीं जानता हूं। मैंने सुना है राजा बहुत बुद्धिमान होते हैं, आप ही बताइए मेरे दुख का कारण क्या है। कुछ लोग कहते हैं हमारे दुख का कारण हमारे कर्म है, तो कुछ लोग कहते हैं हमारे दुख का कारण देवता है, कुछ लोग कहते हैं हमारे दुख का कारण हमारे स्वजन है, तो कुछ लोग कहते हैं सुख दुख इस संसार में कुछ नहीं, ये तो हमारे मन की भ्रांति है। अब महाराज आप ही तय कीजिए, आप ही बताइए मेरे दुख का कारण क्या है। तो महाराज परीक्षित तो बुद्धिमान थे, तुरंत समझ गए कि इतने बड़े धर्म के तत्व की बात साधारण बैल नहीं कर सकता। ये बैल के रूप में साक्षात धर्म आकर खड़ा है, ये धर्म है, धर्म ही बैल का रूप लेकर खड़ा था।
क्योंकि धर्म का एक सिद्धांत है, ध्यान से सुनिए। इस संसार में जो व्यक्ति बुरा कर्म करता है उसे तो पाप लगता ही है, लेकिन बुरे कर्म करने वाले का नाम जो ले लेता है उसको भी उतना ही पाप लगता है। बुरे कर्म करने वाले को पाप तो है, लेकिन बुरे कर्म करने वाले की जो चर्चा करते हैं, निंदा करते हैं, उनको भी उतना ही पाप लगता है। विचार कीजिए भक्तों, हम और आप दिन में कितने लोगों की चर्चा करते हैं, कितने लोगों की बुराई करते हैं, और कितने लोगों का पाप हम हमारे मस्तक पर ले रहे हैं। अतः भागवत का यह सिद्धांत है, कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। बुराई करने से हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। दूसरों में गुण देखना सीखे, दोष मत देखे। हाँ, दोष सब में है। भगवान के द्वारा बनाई हुई ये सृष्टि अपूर्ण है, हम सब अपूर्ण हैं। यदि अपूर्णता की ओर दृष्टि रखेंगे तो हमें अपूर्णता ही दिखाई देगी। इस जीव के अंदर गुण को देखने का प्रयास करें। महाराज परीक्षित ने वहां दृष्टि की तो साक्षात कलयुग एक राजा का रूप लेकर हाथ में तलवार लेकर खड़ा था। परीक्षित समझ गए कि अब द्वापर समाप्त और कलयुग प्रवेश करने जा रहा है। परंतु महाराज परीक्षित इतने प्रभावशाली थे, तुरंत अपने म्यान से तलवार को निकाला और उस कलयुग का जब वध करने गए, कलयुग समझ गया कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। दोनों हाथ जोड़कर परीक्षित के चरणों में गिर गया। कहने लगा, राजन मैं शरणागत हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। परीक्षित ने कहा, शरणागत की रक्षा करना यह क्षत्रिय का धर्म है। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, परंतु तुम इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाओ, मेरे राज्य को छोड़कर चले जाओ। राजा के वेश को धारण करने वाले कलयुग ने कहा कि परीक्षित, आपका राज्य तो पूरी पृथ्वी पर छाया हुआ है, मैं दुनिया को छोड़कर कहां जाऊं? मुझे कहीं तो स्थान दीजिए, कुछ तो ऐसी जगह बताइए जहां पर मैं रह सकूं। तब धर्मात्मा राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह पर स्थान दिया। ध्यान से सुनिएगा भक्तों, 4 जगह पर स्थान। अभ्यर्थी तस्तदा तस्मे स्थानानि कलिये ददो, भागवत का यह श्लोक है। मैं भागवत बोल रहा हूं, अपनी बात नहीं हो रही है, इसलिए ध्यान से सुनिए। अभ्यर्थी तस्तदा तस्मे स्थानानि कलिये ददो, महाराज परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिया। कहां दिया? 4 जगह पर। धूतम पानम स्त्रिय सुना यत्र अधर्म चतुर्विधा। जिस दिन से जिस 4 जगह पर महाराज परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिया, वो 4 जगह से अधर्म प्रकट होता है, अधर्म पैदा होता है। तो अधर्म को, कलयुग को 4 जगह पर स्थान दिया, और इसलिए धर्म का पालन करने वाले मनुष्य को ये 4 कार्य कभी नहीं करने चाहिए। ये 4 कार्य यदि कोई करता है तो वह कलयुग की चंगुल से बच नहीं सकता है। वैसे तो दुनिया में बहुत पाप हैं, लेकिन सभी पाप ये 4 पापों से ही प्रकट होते हैं। ये 4 पाप करने वाला आदमी मनुष्य नहीं माना जाता, पशु माना जाता है। 4 जगह पर, 4 स्थान पर अधर्म को, कलयुग को स्थान दिया, जिसको 4 जघन्य पाप कहा जाता है। और वह 4 पाप क्या है? भागवत का श्लोक आपके सामने। अभ्यर्थी तस्दा तस्मे स्थानानि कलिये ददो, दूतम पानम स्त्रिय सुना यत्र अधर्म चतुर्विधा। सबसे प्रथम स्थान कलयुग को द्रुतम अर्थात जुए में दिया। जहां जुआ खेला जा रहा हो उसके दिमाग के ऊपर सवार होकर बैठ गया। अतः इस संसार में जहां पर जो लोग जुआ खेलते हैं, उसके हृदय में, उसके दिलो दिमाग में कलयुग का वास है। वो आदमी भक्ति तो कर ही नहीं सकता है,
परंतु मनुष्य भी नहीं बन सकता जो जुआ खेलता है। इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए। अब जुआ का अर्थ है लॉटरी, ताश और भी बहुत सारी चीजें होती है ना, आप लोग समझ सकते हैं। दूसरा स्थान दिया धूतम पानम, जहां नशा हो रहा हो वहां कलयुग को स्थान दे दिया। नशा का अर्थ है शराब का नशा, तंबाकू का नशा, गांजा का नशा, सिगरेट का नशा, पान मावा सिगरेट, ये सब नशा है। और भक्तों चाय और कॉफी का भी नशा होता है। अब मेरी कोई चाय की कंपनी के साथ दुश्मनी नहीं है कि उसकी कंपनी बंद कराने के लिए बैठा हूं, भागवत बोल रहा हूं। चाय और कॉफी भी नशीला पदार्थ है, उसमें कैफीन होता है। और यदि मैं कह दूं चाय नहीं पीनी चाहिए तो कुछ लोग कहेंगे प्रभु ये मत कहिए, क्योंकि चाय नहीं पिएंगे तो सिर दर्द होता है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि चाय ने आपको नशे में बांध दिया, नहीं पीने से सिर दर्द होने लगा। चाय कॉफी ये नशा है, सिगरेट शराब ये सब नशा है। जो लोग ये नशा करते हैं कलयुग का वास होता है। इसलिए जिसको धर्म के मार्ग पर चलना है उसे नशा नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए। तीसरा स्थान कहां दिया? कहते हैं स्त्रीय, जहां पर कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष का संग करती है, पराये पुरुष से बात करती हैं, अन्य संबंध रखती हैं, और कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री के साथ संग करते हैं, ऐसे स्थान पर कलयुग का वास है। आज ये फेसबुक, इंटरनेट, यहाँ पर कलयुग के अलावा कुछ नहीं भरा है। पराई लड़कियों को देखना, उनसे बात करना, यह धर्म है। बच्चे बहुत अच्छे हैं और आपका अपने बच्चों को संस्कार भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपका बच्चा जो कर रहा है वहां कलयुग का स्थान है। यदि वो करेगा तो कलयुग उसके दिमाग में बैठ जाएगा, और कितना भी अच्छा बच्चा एक ना एक दिन भूल कर बैठेगा। इसलिए इस कलयुग के स्थान से बचना चाहिए। धूतम पानम स्त्रिय सुना, और अंत में कहते हैं अखाद्य वस्तु, जहां पर मांसाहार किया जाता है, मांस मछली अंडे इत्यादि अखाद्य तमोगुणी आहार खाया जाता है, वहां पर कलयुग का वास है। और यहां तक प्याज और लहसुन भी अखाद्य वस्तु में आता है। ये मैं नहीं कहता हूं, भागवत में लिखा है। यदि भागवत को मानना है, भगवान को मानना है तो मानिए, और नहीं तो अपनी मनमानी तो करते ही आए हैं तो करते रहिए। ये तो एक मौका है शुद्ध ज्ञान ग्रहण करने का, जीवन में उतारने का। कुछ लोग बोल सकते हैं भागवत कथा तो बहुत सुनी, टीवी में सुनी, प्रकट रूप से सुनी, उन लोगों ने तो ये चाय कॉफी प्याज लहसुन का नहीं बताया। अरे जो भागवत कथा करने वाले थे ना वो खुद खाते थे पीते थे, इसलिए नहीं बोल सकते थे। हम तो सब छोड़कर बैठे इसलिए बोल सकते हैं। अब भागवत कथा बोलने वाला जब चाय पीता है, तंबाकू खाता है, तो वो दूसरों को क्या ज्ञान दे सकता है, क्या बोल सकता है? जब जो गुरु बना है, कथा करने वाला स्वयं आदमी प्याज लहसुन खाता है, तो दूसरों को भागवत का यह सिद्धांत स्पष्ट रूप से कैसे प्रकट कर सकता है? तो अन्य लोग नहीं बोलते, इसका कारण है क्योंकि उनका पालन अपने जीवन में नहीं करते। प्रभुपाद जी की इस परंपरा में सबसे पहले आचरण होता है और फिर प्रचार होता है। तो भक्तों ये बहुत सुंदर उपदेश है। आप सब बुद्धिमान हो इसलिए इस पर जोर नहीं दे रहा हूं, परंतु इन वस्तुओं को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति, घर में जब आग लगती है ना, कुछ लोग को बहुत उत्साह है, मैं भक्ति करूंगी, मैं भक्ति करूंगी, भक्ति करूंगी। बात अच्छी है ना, बात अच्छी है, परंतु भक्ति करोगे, लेकिन भक्ति करते करते इसका पालन नहीं करोगे तो भक्ति करने का कोई मतलब नहीं। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो,
बुखार आया है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दी, दवाई के साथ साथ परहेज भी दी। आपने दवाई खा ली लेकिन परहेज नहीं किया तो क्या रोग से मुक्त होंगे? कभी नहीं। वैसे हम लोग भक्ति करें परंतु परहेज न करें तो भक्ति का कोई फल नहीं मिलेगा। जब आग लगती है ना, हमारे घर पर जब आग लगती है तो ये नहीं सोचना चाहिए किसने लगाई किसने लगाई, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहले आग को बुझाना चाहिए, फिर ढूंढना चाहिए किसने आग लगाई है? तो हमारे जीवन में सबसे पहले जो आग लगी है उसको बुझाओ, फिर भक्ति का नाम लो। ये आग क्या लगी है? ये नशा करना, जुआ खेलना, ये प्याज लहसुन चाय कॉफी, ये सब आग लगी है, सबसे पहले बुझाओ और फिर आगे बढ़ो। नहीं तो ढूंढने जाओगे किसने आग लगाई किसने लगाई, सब नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे इसी में। इसलिए बुद्धिमान हो, बुद्धिमानी से काम लो। और हमारा इतिहास साक्षी है। कुछ लोग कहते हैं आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, चाय पीने के लिए क्यों मना कर रहे हो? तो भक्तों, चाय कौन सी बढ़िया वस्तु है? चाय कौन सा बड़ा अमृत है? दूध अमृत है, लेकिन दूध को बिगाड़ कर पीना ये कौन सी बुद्धिमानी है? बताइए। इतना सुंदर सफेद रंग का गाय का दूध और उसको काला बनाकर पीना है, ये कोई बुद्धिमानी? और कुछ लोग तो नारे लगाते हैं स्वतंत्रता के दिन, गर्व से कहो हम भारतीय है, हमारा भारत महान है। चाय नहीं छोड़ सकते भक्तों। सत्य कहूं तो ये चाय हमारे इतिहास में थी ही नहीं। रामायण पढ़ा, भागवत पढ़ा, कभी आपने सुना प्रातः काल उठ के रघुनाथा, सुबह सुबह भगवान श्री रामचंद्र जगे और अपनी मां कौशल्या से कहे कि चाय बनाइए? कभी सुना रामायण में? भागवत में कभी सुना भगवान श्री कृष्ण अपने समस्त गोप सखाओं को लेकर भोजन थाली में गए और 2 कटिंग मंगाए? कभी सुना? ये हमारा वैदिक इतिहास, वैदिक परंपरा की बात नहीं है। और दूर की बात, ये चाय हमारे भारत का बीज है ही नहीं। आज से 50-60 वर्ष पहले ये चाय हमारे भारत में नहीं थी। आप पूछिए अपने पितरों को, अपने पिता को, चाय थी भारत में? चाय नाम कोई नहीं जानता था। ये तो ब्रिटिशर जब भारत में आए, गांधी जी ने उनको निकाल दिया, लेकिन चाय छोड़कर चले गए। ये चाय का बीज विदेश से आया। ब्रिटिशर्स चले गए, लेकिन उनकी चाय आज भी हम लोग पीते हैं और नारा लगाते हैं, गर्व से कहो भारतीय। क्या खाक भारतीय? चाय नहीं छोड़ सकता है और वो नारा लगाते हैं भारतीय। पहले अपनी बुद्धि में इस बात को समझनी चाहिए। चाय एक नशा है, कॉफी एक नशा है, शराब एक नशा है। इसे छोड़ना चाहिए। और ये छोड़कर कोई व्यक्ति भगत नहीं बन सकता है। भक्ति करने के लिए पहले मनुष्य बनना होगा। भक्ति बनने के लिए एक सज्जन मनुष्य बनना होगा, तब जाकर भक्ति तो ऊपर की चीज है। शिल प्रभुपाद जी के पास एक आदमी आया धोती कुर्ता पहनकर, बोले प्रभुपाद मैंने ये 4 चीज छोड़ दिया। मैंने मांसाहार छोड़ दिया, जुआ छोड़ दिया, परस्त्री संग छोड़ दिया, नशा छोड़ दिया, अब तो मैं भगत बन गया ना। प्रभुपाद ने कहा आज तू आदमी बना, आज तक तू जानवर था, पशु था, आज तू मनुष्य बना। क्योंकि जो लोग ये काम करते हैं वो लोग मनुष्य नहीं है। क्योंकि भगवान ने मनुष्य को बनाया अपनी मर्यादा में रहने के लिए। भगवान की बनाई हुई इस सृष्टि में सभी जीव अपनी अपनी मर्यादा में, लेकिन दुष्ट मनुष्य ही अपनी मर्यादा तोड़ रहा है। अब देखिए, गाय के सामने आप मांस डालिए, वो मांस कभी नहीं खाएगी, घास ही खाएगी। गाय को घास खाने के लिए बनाया तो गाय घास ही खाएगी। आप सिंह के सामने मांस डालिए, वो मांस नहीं खाएगा, वो घास नहीं खाएगा, मांस ही खाएगा। चिड़िया को दाना चुगने के लिए बनाया गया तो चिड़िया दाना ही चुगती है। गाय अपनी मर्यादा में रहकर घास ही खाती है। सिंह को मांस खाने के लिए बनाया, वो मांस ही खाता है।
चिड़िया को दाना चुगने के लिए बनाया गया, वो दाना ही चुगती हैं, लेकिन ये दुष्ट मनुष्य कुछ भी खा लेता है, घास भी खाता है, मांस भी खाता है, सूअर का खाता है, कुत्ते का भी खाता है। भगवान भी अफसोस करते होंगे कि ये मनुष्य को खाली फोकट मैंने बना दिया। सब लोग अपनी अपनी मर्यादा में, मनुष्य अपनी मर्यादा में। भक्तों, गाय को कहना नहीं पड़ता कि तू गाय बन जा, बेचारी गाय तो गाय है ही। और कुत्ते को कहना नहीं पड़ता कि तू कुत्ता बन, लेकिन आज के मनुष्य को कहना पड़ता है कि आप कम से कम मनुष्य तो बनो, है? लेकिन आज का मनुष्य मनुष्य नहीं है। अतः इस 4 अधर्म के स्थान को छोड़ना चाहिए, जिससे हम धर्म के स्तर पर अड़ग रह सकते हैं। महाराज परीक्षित ने कलयुग को स्थान दे दिया और इसका पालन करना चाहिए। सुध गोस्वामी एक दिन की घटना का वर्णन करते हैं। महाराज परीक्षित मृगड़ा करने के लिए वन में जा रहे थे। घोर वन में प्रवेश किए, गर्मी का दिन था, प्यास लग गई, कोई जलाशय नहीं मिला। एक ऋषि मुनि की कुटिया में गए। समीक ऋषि का आश्रम था। समीक ऋषि ध्यान में बैठे थे। राजा परीक्षित ने सोचा कि ये साधु वास्तविक ध्यान कर रहा है कि ध्यान करने का नाटक कर रहा है। कुछ लोग होते हैं ना, नाटक करने वाले की संख्या कलयुग में ज्यादा है। यहाँ पर श्रोतागण कथा सुन रहे हैं और किसी को नींद आ गई तो बाजू वाला जगाता है, तो जब जगाता है तो इतना खुन्नस से देखता है, लगता है आंखों से जलाकर भस्म कर देगा। और उसका भाव क्या होता है जानते हैं? मैं सोया नहीं था, मैं तो ध्यान में था। तो महाराज परीक्षित ने सोचा कि ये वास्तव में ध्यान में है कि ये सो रहा है। परीक्षा लेने के लिए मरा हुआ सर्प उनके गले में रखा। वो तो नहीं हिले, समझ गए कि ध्यान में बैठे हैं, लेकिन ये दृश्य किसी बालक ने देख लिया। समीक ऋषि का एक पुत्र था श्रृंगी। वो बालक दौड़कर उनके पुत्र श्रृंगी के पास गया और सारा वृतांत बताया। श्रृंगी ने सोचे समझे क्रोध से महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया। श्राप दे दिया कि जिस किसी ने मेरे पिता के गले में सांप डाला, आज से 7वें दिन के बाद तक्षक नाग आएगा, उसको डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। दौड़कर अपने घर पर आया तो देखा पिताजी जीवित हैं और सारी बात बताई कि मैंने तो श्राप दे दिया। समीक ऋषि ने ध्यान करके देखा तो उनके पुत्र ने चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया था। समीक ऋषि बहुत अफसोस करने लगे, अनेकों श्लोक में अफसोस किए हैं कि बेटा तूने जो काम किया बहुत गलत काम किया। श्राप देना था तो इतने बड़े धर्मात्मा राजा को श्राप दिया है? परीक्षित जैसे राजा जब इस भूमंडल में थे, किसी का बाल भी बांका नहीं हो सकता था, कोई अधर्म नहीं, कोई हिंसा नहीं। अब महाराज परीक्षित की मृत्यु होगी, घोर कलयुग आएगा, एक दूसरों के घर पर चोरी होगी, एक दूसरों को गाली देंगे, प्रजा का शोषण होगा और समाज में अधर्म ही अधर्म फैलेगा। तुरंत समीक ऋषि ने अपने शिष्य को बुलाया और भेजा, जाओ और महाराज परीक्षित को बताओ कि 7 दिन में मरने वाले हैं, मरने से बचने का उपाय कर ले। महाराज परीक्षित बस अपने राज्य में पहुंचे ही थे, तब तक उनके शिष्य पहुंच गए और सारी बात बताई। और ये सुनकर महाराज परीक्षित के हृदय में प्रसन्नता हुई। बोले मैं सोच ही रहा था कि मेरे से एक ऋषि मुनि का अपमान हो गया, अपराध हो गया, लेकिन मुझे मेरी गलती का फल मिल गया। महाराज परीक्षित ने सोचा कि वास्तव में आज भगवान की मेरे पर सच्ची कृपा हुई। आज तक मेरे पर भगवान की कृपा नहीं, कृष्ण की कृपा तो आज मुझ पर हुई, क्योंकि कृष्ण जब कृपा करते हैं
तो सीधी कृपा नहीं करते, वो अपने भक्त के माध्यम से कृपा करते हैं, गुरु के माध्यम से कृपा करते हैं। मेरा कुछ ना कुछ तो इसमें भला होगा। इसलिए तुरंत महाराज परीक्षित ने सोच लिया कि अब जीवन में 7 दिन बचे हैं तो मैं घर पर नहीं मरूंगा, क्योंकि मरना भलो विदेश में, जहां न अपना कोई, माटी खाए जनावरा, महा महोत्सव होई। घर पर नहीं मरूंगा, क्योंकि घर पर मरते तो क्या होता है जानते हैं? जब मरने की अंतिम घड़ी होती है ना, अब बुला लो सबको, अब ये मरने वाले हैं, बुला लो। वो बेचारा प्रयास कर रहा है भगवान का स्मरण करने का, लेकिन बुला लेते हैं, बेटी तू आ गई है, बेटा तू आ गया है? और वही बेटी बेटा का स्मरण करके आदमी मरता है और मरने के बाद फंसता है। इसलिए मरना भलो विदेश में, घर पर कभी नहीं मरना चाहिए। महाराज परीक्षित ने सोचा अब घर पर नहीं मरूंगा, वैराग्य ले लिया। हमारे इतिहास में एक बहुत बड़े भक्त हुए जिसका नाम था सूरदास, संत सूरदास। जन्म से अंधे थे और भगवान के इतने बड़े भक्त थे। अंधे थे लेकिन भगवान की लीला का दर्शन करते थे और हजारों पद की रचना कर दी। एक समय पद की रचना भजन गाकर अपने घर पर जा रहे थे, रास्ते में कुआं आया, बाउंड्री नहीं थी। चलते चलते अब कुएं में गिरने ही वाले थे, तब तक तो भगवान बाल गोपाल का रूप लेकर सूरदास जी के पास आ गए और सूरदास जी का हाथ पकड़ लिया और कुएं से बिल्कुल सट कर दूर होकर आगे चला दिए। सूरदास जी ने कहा, बेटा इतनी रात को तू यहाँ क्या कर रहा है, तू कौन है? अब भगवान तो संशय में पड़ गए, अब क्या बताऊं, झूठ तो बोल नहीं सकता। 2-3 बार पूछा, बेटा कौन है, कहां से आया, कहां से आया? दिव्य स्पर्श को जानकर सूरदास जी को थोड़ा तो ज्ञान हुआ कि वो कोई साधारण बालक नहीं, ये तो अचिंत्य साक्षात भगवान है। जैसे ही सूरदास जी को पता चला ये भगवान है, तुरंत कृष्ण उनके हाथ को छुड़ाकर भागने लगे। सूरदास जी ने तुरंत एक पद की रचना कर दी, हाथ छुड़ा कर जात है, हाथ छुड़ा कर जात है, निर्बल जानी मोई। मुझे निर्बल समझकर मेरे हाथ को छुड़ा कर भाग रहे हो? अरे सच्चा वीर तो तब मानूंगा जब सूरदास के हृदय को छुड़ा कर भाग कर बताओगे। हृदय छुड़ा कर जात हो, वीर बखानु तोई। वीर तो तब मानूंगा जब मेरे हृदय से निकल कर बताओ। हाथ छुड़ा कर तो कोई भी भाग सकता है। ऐसे सूरदास जी ने भी अपने पद में भागवत के अनेक प्रसंगों का वर्णन किया। महाराज परीक्षित किस प्रकार से सोच रहे हैं, सूरदास जी अपनी लेखनी चलाते हैं। या विधि राजा करियो विचार। सूरदास जी कहते हैं, या विधि राजा करियो विचार, राज साज सबही को दारी। राजा परीक्षित ने विचार किया कि अब मैं घर पर नहीं रहूंगा, अब मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। महाराज परीक्षित लाखों लाख धन संपत्ति, नौकर चाकर, राज रजवाड़े, ये सब को तिलांजलि देकर, जीर्ण वस्त्र पहनकर, अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राजा बनाकर अपने घर से निकलने लगे। उनकी पत्नी रोकने लगी, पुत्र रोकने लगे, प्रजा रोकने लगी, लेकिन आज महाराज परीक्षित रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। महाराज परीक्षित चलने लगे और अपने घर को त्याग कर परम पवित्र गंगा के तट पर पहुंचे हैं। शुक्रताल नामक स्थान में पहुंचे। सर्वप्रथम महाराज परीक्षित ने गंगा में स्नान किया, गंगा की रेत लगाकर बहुत सुंदर स्नान किया और गंगा जल को अपने हाथ में लेकर महाराज परीक्षित ने संकल्प किया। करी संकल्प अन्न जल त्याग्यो,
हरि पद सो अनुराग्यो के पल हरि पद सो अनुराग्यो। संकल्प करने लगे। महाराज परीक्षित ने अपने हाथ में जल ले लिया और जल लेकर संकल्प किए कि अब मेरे जीवन में मात्र 7 ही दिन बचे हैं। इस आने वाले 7 दिन में मैं भोजन नहीं करूंगा। 7 दिन के लिए भोजन को त्याग दिए। आने वाले 7 दिन में मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। आने वाले 7 दिन में मैं 1 घड़ी निद्रा भी नहीं करूंगा। अनशन आमरण व्रत ले लिए। संकल्प कर लिया महाराज परीक्षित ने। और उस समय गंगा के तट पर अनेकों ऋषि मुनि खड़े थे। पूछने लगे मुझे क्या करना चाहिए। मुंडे मुंडे मति भिन्ना। सभी ऋषि मुनि अलग अलग मंतव्य देने लगे। किसी ने कहा राजन, क्योंकि आप राजा हो, आपके पास धन की कोई कमी नहीं है, आप दान कीजिए। राजा परीक्षित ने कहा दान करने से पुण्य मिलता है और पुण्य करने से स्वर्ग मिलता है, लेकिन कोई व्यक्ति स्वर्ग में पहुंच जाए, एक ना एक दिन तो उसे स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर अवश्य आना पड़ता है। क्षीणे पुण्ये मृत्यु लोकम विशंति। पुण्य के क्षीण होने पर तेतम भूतवा स्वर्गलोकम विशालम। भले वह स्वर्गलोक विशाल है, सुख है, लेकिन पुण्य समाप्त होने पर उस स्वर्ग में रहने वाले देवता को भी पृथ्वी पर आना पड़ता है। मुझे पृथ्वी पर नहीं आना, मुझे तो जन्म जन्मांतर तक भगवान के धाम को प्राप्त करना। किसी ने कहा दान करो, किसी ने कहा तपस्या करो, किसी ने कहा ध्यान करो। महाराज परीक्षित को किसी की बात अच्छी नहीं लगी। तब महाराज परीक्षित ने अपने से निर्णय ले लिया कि आने वाले 7 दिन में मैं मात्र भगवान श्री विष्णु की कथा सुनूंगा, कृष्ण कथा सुनूंगा। जब इस प्रकार का संकल्प महाराज परीक्षित ने किया और यह बात वायु वेग से संसार के समस्त जगह पर पहुंच गई। कहते हैं सभी ऋषि मुनियों के कान में यह बात आने से कि परीक्षित भगवत कथा सुनना चाहते हैं, निश्चित बहुत सुंदर कथा होगी। और इस कथा को सुनने के लिए देश विदेश से समस्त ऋषि मुनि अपने अपने शिष्यों को लेकर महाराज परीक्षित की सभा में आने लगे। महाराज परीक्षित सबका स्वागत करने लगे। श्री सूत गोस्वामी कहते हैं उस सभा में अत्रि ऋषि आए अपने समस्त शिष्यों को लेकर। वशिष्ठ आए, च्यवन आए, गौतम ऋषि, अरिष्ट नेमि, भृगु मुनि, अंगिरा ऋषि, पराशर ऋषि, पिपलाद ऋषि, विश्वामित्र, परशुराम, उथ्य, इंद्र प्रमथ, इद्मवाह, मेधातिथि, देवल, अष्टसेन, भरद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय, और्व, कवश, अगस्त्य, नारद, ये समस्त ऋषि सशिष्यात महाराज परीक्षित की सभा में आने लगे। महाराज परीक्षित सबको प्रणाम करने लगे, सबको उचित स्थान देने लगे और सभी ऋषि मुनियों के बीच में खड़े रहकर महाराज परीक्षित ऐलान करने लगे कि हे ऋषि मुनियों, आज आप मेरी सभा में आए हो। आज आपके आगमन से मेरे पितृ प्रसन्न हो गए। आज मेरे पितृलोक को मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त किए। आज साक्षात तक्षक नाग आ जाए या साक्षात काल भी आ जाए, मुझे किसी की परवाह नहीं, क्योंकि ऋषि मुनियों के बीच में खड़ा हूँ, गंगा के तट पर उपस्थित हूँ। मुझे मृत्यु की परवाह नहीं है। बस मेरी एक ही जिज्ञासा है कि आप विष्णु की कथा सुनाइए, गायत्र विष्णु गाथा। महाराज परीक्षित ने जब कहा आप विष्णु कथा सुनाइए, परंतु भक्तों वहां के ऋषि मुनि कथा सुनने के लिए आए थे, सुनाने के लिए नहीं आए थे। सन्नाटा छा गया। अब महाराज परीक्षित को कथा कौन सुनाए? उसी समय महाराज परीक्षित की शुद्ध इच्छा को देखकर, महाराज परीक्षित की तीव्र लालसा को देखकर, भगवान के योग से इस पृथ्वी पर स्वच्छंद गति से विचरण करने वाले आत्मराम, आप्तकाम, मुक्तकाम, प्रातः स्मरणीय, परम आदरणीय, भागवत भूषण, भागवत प्रधान, परम विरक्त चूड़ामणि,
वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी वहां पर उपस्थित हुए। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की। सुखदेव गोस्वामी के आगमन से समस्त ऋषि मुनि खड़े हो गए और खड़े होकर सुखदेव गोस्वामी का आगमन करने लगे। सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, भैया सखी तुम्हारी जय जय हो, भैया सखी तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए और समस्त ऋषि मुनियों ने मिलकर सुखदेव गोस्वामी का स्वागत किया। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी को उच्च आसन पर बिठाया और महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम किया। यह स्वानुभावमखिलम् श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिति तिर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणया ह पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरो मुनीनाम्। महाराज परीक्षित प्रणाम किए, सुखदेव गोस्वामी के प्रति निवेदन किए। महाराज, जीवन में मात्र 7 दिन बचे हैं और हृदय में भगवान की प्राप्ति की इच्छा है। महाराज परीक्षित को चिंतित देखकर सुखदेव गोस्वामी ने बहुत सुंदर बात बताई। बोले, राजन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान की प्राप्ति करने के लिए 2 घड़ी काफी है, आपके पास तो 7-7 दिन बचे हैं। खटवांगो नाम राजर्षि इतिहास बताए। सूर्य वंश में एक बहुत बड़े राजा हुए जिसका नाम था खटवांग विसल। और एक बार देवताओं ने असुरों के साथ युद्ध करते हुए मदद के लिए पृथ्वी से खटवांग राजा को बुलाया। राजा खटवांग की मदद से देवता गण विजय प्राप्त हुए। इंद्र प्रसन्न हुए, कहने लगे कि हम आप पर प्रसन्न हैं, आपको जो चाहिए वो मांग लो। राजा खटवांग ने कहा, इंद्र तुम मुझे वैकुंठ में भेज सकते हो, मुझे वैकुंठ में जाना है। इंद्र ने कहा, वो तो मैं नहीं दे सकता हूं, मुक्ति देने का काम तो मात्र मुकुंद का है, कृष्ण का है। हम तो छोटी मोटी वस्तु दे सकते, मुक्ति नहीं दे सकते। तब इंद्र, आप ये देख सकते हो कि मुझे अब कितना जीना है, मेरे जीवन में कितना साल बचा है। इंद्र ने जब खटवांग राजा का भविष्य देखा तो पानी पानी हो गया। क्या हुआ इंद्र? बोले, प्रभु आपके जीवन में मात्र 2 घड़ी बची है। इंद्र, तुम 1 घड़ी में मुझे पृथ्वी पर भेज सकते हो? बोले, हाँ। बोले, तुरंत भेजो। इंद्र ने 1 घड़ी में राजा खटवांग को पृथ्वी पर भेजा। गंगा के तट पर खड़े रहकर भगवान का स्मरण किया और 1 घड़ी में भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया। राजन खटवांग राजा ने 2 घड़ी में प्राप्ति की। तुम्हारे पास तो 7 दिन है। मैं भागवत कथा सुनाऊंगा, तुम सुनो, निश्चित तुम्हें भगवान मिलेंगे, गारंटी मैं देता हूं। सुखदेव गोस्वामी ने आशीर्वाद दे दिया। महाराज परीक्षित के द्वारा अनेकों प्रश्न पूछे गए और सुखदेव गोस्वामी के द्वारा अनेक उत्तर दिए गए। प्रथम स्कंद समाप्त होता है। द्वितीय स्कंद में सर्ग और विसर्ग का वर्णन है।
किस प्रकार से भगवान के द्वारा सृष्टि हुई, यह कथा श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सुनाते हैं। और विराट पुरुष की उत्पत्ति से मनुष्य और मनुष्य के वर्णों की उत्पत्ति हुई, ये सारा वृतांत बताते हैं। किस प्रकार से ये जगत की सब वस्तु भगवान के प्रत्येक अंग हैं। सार यही है कि जगत की किसी भी वस्तु को देखकर भगवान का स्मरण होना चाहिए। यदि जगत की किसी वस्तु को देखकर भगवान का स्मरण करना चाहते हो तो भागवत का दूसरा स्कंद पढ़ना चाहिए। भागवत के तीसरे स्कंद में महाराज परीक्षित जिज्ञासा करते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, मैंने ऐसा सुना है कि मैत्रेय मुनि ने भी विदुर जी को भागवत कथा सुनाई। तो मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को कहाँ भागवत सुनाई, क्या भागवत सुनाई, और विदुर जी ने हस्तिनापुर को क्यों छोड़ा? क्योंकि अपने जैसा ही कुछ इतिहास था। विदुर जी ने इतने बड़े राज्य को छोड़ा, महाराज परीक्षित भी राज्य को छोड़कर आए थे। जो तोर गति वो मोर गति, दोनों की गति एक थी, इसलिए प्रश्न पूछे। तो महात्मा विदुर जी के विषय में बताइए, और विदुर मैत्रेय जी का जो संवाद हुआ इनके विषय में बताइए। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ये उन दिनों की बात है, यदा तु राजा सुसुतान असाधुन पुष्टन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। जब उस अंधे धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन, धृतराष्ट्र जी मात्र आंखों से अंधे नहीं थे, ज्ञान से भी अंधे थे। एक बार आंखों से कोई अंधा होता है तो काम चल जाता है, उसके लिए किसी की आंख आ सकती है, लेकिन बुद्धि कहां से डोनेशन में लेने जाए, हैं? तो दुर्योधन जब अधर्म करने लगा और अधर्म करते हुए पांडवों जैसे वैष्णव का अपमान करने लगा, उस समय महात्मा विदुर जी से नहीं रहा गया। महात्मा विदुर जी ने भरी सभा में वैष्णव का अपमान होते देखकर धृतराष्ट्र को ललकारते हुए कहा, महाराज मैं मंत्री हूं और मंत्री का काम है मंत्रणा देना। मैं आपका हित चाहता हूं और आपका ही नहीं पूरे कुरुवंश का हित चाहता हूं। आपका मंत्री भी हूं, छोटा भाई भी हूं, इसलिए कहता हूं कि आप अभी भी अपने पुत्र को रोक लीजिए। आपका पुत्र दुर्योधन अधर्मी है और ये अधर्म से अपना ही नहीं पूरे कुरुवंश का विनाश कर देगा। आपके पास अभी भी समय है, अभी भी आप अपने पुत्र को रोक लीजिए। अब सत्य तो कड़वा होता ही है ना। जब इस प्रकार से सत्य भाषण किया, दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा। दुर्योधन क्रोध करके बोलने लगा कि बस विदुर जी, बस तुम अपनी औकात से बाहर मत जाओ। तुम्हें यह ज्ञान होना चाहिए तुम मंत्री हो, राजा नहीं हो। और तुम पांडवों की बड़ाई करते हो और मेरी बुराई करते हो। अरे मेरे टुकड़े पर तो पल रहे हो, जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। इस प्रकार से जब दुर्योधन ने कहा और महात्मा विदुर ने देखा कि यहाँ पर वैष्णव का अपमान हो रहा है, विदुर जी की नीति है कि जहाँ पर वैष्णव का अपमान हो रहा हो उस स्थान को तुरंत छोड़कर चले जाना चाहिए। तुरंत विदुर जी अपने धनुष बाण हस्तिनापुर के द्वार के ऊपर छोड़कर वहां से चले गए। मंत्री कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, धनुष बाण रखते थे, क्षत्रियों की तरह रहते थे, उनकी गरिमा थी, मंत्री के पद पर थे। परंतु भक्तों, विदुर जी जैसे महात्मा हस्तिनापुर को छोड़कर क्या गए? हस्तिनापुर में रहने वाले लोगों के भाग्य को लेकर चले गए। जिस दिन
विदुर जी ने हस्तिनापुर को छोड़ा, हस्तिनापुर में रहने वाले लोग भाग्य विहीन हो गए। शास्त्र का यह सिद्धांत है, जिस सभा में किसी महात्मा का अपमान होता है उस सभा का विनाश निश्चित है। रामायण में भी वर्णन है, रावण को भगवान राम भी नहीं मार सकते थे जब तक महात्मा रावण के भाई विभीषण उनके साथ थे। साक्षात भगवान भी रावण को मारने में समर्थ नहीं थे विभीषण जी की उपस्थिति में, परंतु जिस समय रावण ने विभीषण को लात मार के निकाल दिया, उस दिन से रावण का मृत्यु का दिन निश्चित हो गया। उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि रावण के नाभि में अमृत कुंड है, ये विभीषण के अलावा कोई नहीं जानता था। ये तो जब विभीषण ने भगवान राम को कहा तब राम ने रावण को मारा, अन्यथा रावण कैसे मरता। कहने का तात्पर्य यह है कि महात्माओं को, वैष्णवों को कभी भी नाराज नहीं करना चाहिए। जिस कुटुंब से, जिस समाज से, जिस राज्य से, जिस देश से महात्मा अपना मुंह फेर लेते ना, तो हम भाग्य से विहीन हो जाते हैं। विदुर जी निकल गए हस्तिनापुर को छोड़कर और तुरंत वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में उद्धव जी के साथ मिलन हुआ, दोनों गले मिले। विदुर जी ने कृष्ण की खबर पूछी, उद्धव जी ने कृष्ण की सारी लीला बताई और अंत में कहा कि कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर चले गए। परंतु उद्धव जी ने कहा, कृष्ण जब पृथ्वी को छोड़कर जा रहे थे तो विदुर जी आपको याद कर रहे थे। कृष्ण जब जा रहे थे तो मुझे भागवत का ज्ञान दिए और मेरे साथ मैत्रेय मुनि बैठे थे, हम दोनों को भागवत सुनाए और जाते जाते मैत्रेय मुनि को कह के गए कि मेरे भक्त विदुर आएंगे, आप ये ज्ञान उसको सुना देना। विदुर जी की आंखों में आंसू आ गए। इतनी भगवान की इतनी महीन सृष्टि में जब वो जा रहे थे तो मुझे, मेरे जैसे तुच्छ आदमी को याद किया। तुरंत विदुर जी ने कहा कि मैत्रेय जी कहाँ मिलेंगे? बोले हरिद्वार में मिलेंगे। तुरंत विदुर जी वृंदावन से हरिद्वार गए और मैत्रेय मुनि के चरणों में बैठकर जिज्ञासा करने लगे, भगवान के द्वारा जो भागवत का ज्ञान दिया गया, कृपया करके आप मुझे सुनाइए। तब मैत्रेय मुनि विदुर जी को भगवत कथा सुनाते हैं। भागवत के दूसरे स्कंद में सर्ग की कथा है और भागवत के तृतीय स्कंद में विसर्ग की कथा है। विसर्ग माने ब्रह्मा जी के द्वारा किस प्रकार से सृष्टि हुई, इस कथा को बताने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तप शब्द सुनकर ब्रह्मा जी ने तपस्या की, भगवान विष्णु प्रकट हुए और अपनी कृपा से भगवान विष्णु ने सारा ज्ञान ब्रह्मा जी को दे दिया और ब्रह्मा जी को आदेश दिए कि आप 14 भुवन, ये ब्रह्मांड बन चुका है, आप इस ब्रह्मांड में प्रजा की उत्पत्ति कीजिए। भगवान के आदेश से ब्रह्मा जी प्रजा की उत्पत्ति करने लगे। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र को जन्म दिया और 10 पुत्र को कहा कि आप विवाह करो और वंश आगे बढ़ाओ। 10 पुत्रों ने एक साथ कह दिया कि हम शादी नहीं करेंगे, हम ब्रह्मचारी रहेंगे। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया और ब्रह्मा जी को क्रोध आने से उनकी भ्रिकुटी से एक बालक उत्पन्न हुआ। वह बालक रोता हुआ उत्पन्न हुआ, इसलिए उनका नाम हुआ रुद्र, जिनको हम शिव जी कहते हैं। शिव जी धीरे धीरे बड़े हुए, अपने पिता ब्रह्मा को कहा मेरे लिए कोई आज्ञा। बोले हाँ बेटा, तुम्हारे 10 भाई ने तो मेरी बात नहीं मानी, तुम मेरी बात मानो, शादी करो, प्रजा की उत्पत्ति करो। अब जिसका जैसा स्वभाव ऐसी उत्पत्ति, ये ठहरे तमोगुण के देवता हैं। शिव जी सृष्टि तो करने लगे लेकिन तमोगुणी सृष्टि करने लगे, भूतों की उत्पत्ति करने लगे, बेताल की उत्पत्ति करने लगे हैं,
सर्प की उत्पत्ति, बिच्छू की उत्पत्ति, रुद्रगण की उत्पत्ति, और ऐसे उत्पाती जीव को प्रकट किया। धीरे धीरे शिव जी के द्वारा उत्पन्न जीव ब्रह्मलोक में पहुंचे, ब्रह्मा जी का गला दबाने लगे। ब्रह्मा जी ने फोन किया, बेटा मैंने तुझे ऐसी सृष्टि करने के लिए नहीं कहा था। अब आप एक काम करो, ये डिपार्टमेंट बंद करो, मैं तुम्हें प्रलय का डिपार्टमेंट सौंप देता हूं, तुमसे ये नहीं होगा। उस समय ब्रह्मा जी ने अपने आधे अंग से एक पुरुष को उत्पन्न किया, आधे अंग से एक स्त्री को। पुरुष का नाम मनु, स्त्री का नाम शत्रुपा। और इन दोनों को आदेश दिया कि आप पृथ्वी के ऊपर जाओ और पृथ्वी पर मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करो। भक्तों, आज तक ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की वो अपने से की, किसी स्त्री का सहारा लेकर नहीं की। लेकिन अब मनु और शत्रुपा को आदेश देते हैं कि आप मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करो। और मनु और शत्रुपा से जो सृष्टि हुई वो है मनुष्य की सृष्टि। मनु और शत्रुपा से ही मानव समाज का निर्माण हुआ। हमारे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं ना, पता है वहां पर क्या सिखाया जाता है? हमारे पूर्वज पहले बंदर थे, और फिर वो बंदर धीरे धीरे 2 पांव पर चलने लगे। वो मूर्ख डार्विन का सिद्धांत है। फिर धीरे धीरे शरीर से बाल भी कम हो गए और पूंछ भी न जाने कहाँ चली गई, और धीरे धीरे वो बंदर सोफिस्टिकेटेड हो गए और फिर मनुष्य बन गए। परंतु ये बिल्कुल गलत चीज है। भागवत हमें शुद्ध ज्ञान देता है। मनुष्य की उत्पत्ति मनु और शत्रुपा से हुई, इसलिए मनुष्य को मानुज कहा जाता है। ज माने जन्म और मानु माने मनुष्य से जन्म लेने वाले। इस पृथ्वी के ऊपर प्रजा की उत्पत्ति करने के लिए निकले, लेकिन जब इस पृथ्वी के पास आए तो पृथ्वी अपने स्थान पर नहीं थी। इस ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। पृथ्वी सबके बीच में, उसके नीचे अतल वितल तलातल पाताल रसातल, और उसके ऊपर जनलोक मरलोक तपलोक सिद्धलोक ब्रह्मलोक, 14 लोक, बीच में पृथ्वी। लेकिन बाकी सारे लोक थे, पृथ्वी अपने स्थान पर नहीं थी, क्योंकि उस पृथ्वी को दीति के पुत्र, दीति का बड़ा पुत्र हिरणाक्ष रसातल में जाकर छिपा दिया था। क्यों छिपा दिया रसातल में? क्योंकि उसने देखा देवताओं के साथ युद्ध करना है, और देवताओं की शक्ति बढ़ाने वाली ये पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य हैं। यज्ञ करते हैं, देवताओं की शक्ति बढ़ती है। एक काम करते हैं, पृथ्वी को ही छिपा देते हैं, न होगा यज्ञ, न बढ़ेगी देवताओं की शक्ति। इसलिए हिरणाक्ष ने इस पृथ्वी को रसातल में जाकर छिपा दिया। मनु और शत्रुपा वापस ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गए। बोले, ब्रह्मा जी हम तो पृथ्वी के पास गए, लेकिन पृथ्वी अपने स्थान पर नहीं है। ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता होने लगी, और जब जब भक्त को चिंता होती है, भगवान का स्मरण करते हैं, ब्रह्मा जी मन ही मन में भगवान का स्मरण करने लगे। आइए हम भी ब्रह्मा जी के साथ भगवान का स्मरण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे, प्रेम से गाइए। भगवान का एक अवतार होने वाला है, और भगवान का अवतार करने के लिए भक्त को गाना चाहिए प्रेम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से गाइए। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, जय हो। हरे राम। ब्रह्मा जी के साथ समस्त देवता गाने लगे। रामो रामो हरे हरे। देखिए ब्रह्मा जी गा रहे थे,
तो साथ साथ देवता भी गा रहे थे, असुर नहीं गा रहे थे। अब मुझे देखना है कि यहाँ पर देवता कितने और असुर कितने हैं। जो गाएंगे वह देवता, नहीं गाएंगे असुर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ब्रह्मा समेत समस्त देवता भगवान को स्तुति करने लगे और उसी समय ब्रह्मा जी के नाक से एक छिद्र उत्पन्न हुआ। वह छिद्र धीरे धीरे बड़ा होता गया, हाथी के समान, पर्वत के समान। सब ब्रह्मा समेत समस्त देवता समझ गए कि भगवान श्री विष्णु ने शूकर रूप धारण किया है। ये भगवान का अद्भुत अवतार। भगवान शुकर के द्वारा गर्जना होने लगी। अपनी पूंछ ऊपर करके भगवान शुकर उस रसातल में कूद गए। दिव्य स्वरूप रसातल में कूदने से वह समुद्र दो भाग में बंट गया और समुद्र की लहर आकाश को छू गई। सर्वप्रथम भगवान अपनी पत्नी वसुंधरा पृथ्वी का उद्धार किए। हिरण्याक्ष जग गया। भगवान शुकर और हिरण्याक्ष के बीच में घमासान युद्ध हुआ। कर सर पर सधर यमर कर अनुसर, कर परवर हर मैल करे। अरे हर सुर यवर पर यतियन कर, वर मन हर भैर बने। अरे मन हर मटक लटक, तट निकट मुकट शिर सवरण में। कण रण पट फरण फरण पद घूंगर, रंग भर सुंदर श्याम भगवान वराह और हिरण्याक्ष के बीच में घमासान युद्ध हुआ। और युद्ध करते हुए हिरण्याक्ष की एक गदा से, इतिहास की प्रथम घटना, भगवान के हाथ से गदा गिर गई। हिरण्याक्ष का उत्साह बढ़ा और दोनों पक्ष के बीच में घमासान युद्ध होने लगा। उसी समय जब भगवान ने हिरण्याक्ष को मारने का निर्णय लिया, हिरण्याक्ष को अनेक प्रकार के अपशुकन होने लगे। दीति के हृदय से खून छूने लगा। हिरण्याक्ष के मस्तक से ताज गिरने लगा। सियार की आवाज होने लगी। और उस समय भगवान श्री वराह ने अपनी गदा से एक प्रहार करते ही हिरण्याक्ष धराशायी हो गया। वह रसातल का जल खून से लूलुहान हो गया। असुर की हार हुई।
और भगवान की विजय हुई। अप्सराओं ने पुष्प वृष्टि की, देवताओं ने बहुत सुंदर स्तुति की। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना, शशिनि कलंक कलेव निमग्ना। केशवधृत शुकर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय। भगवान शुक्र का प्राकट्य हुआ है, अद्भुत शरीर है। उनके शरीर से प्रकाश पुंज निकल रहा है। उनके दांत के ऊपर पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, हाथ में गदा है। ऐसे भगवान शुक्र की जय जयकार कीजिए। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना, शशिनि कलंक कलेव निमग्ना। केशवधृत शुकर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृता शुकर रूपा, जय जगदीश। यज्ञपति भगवान वराह की जय, यज्ञपति भगवान शुक्र की जय। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना, शशिनि कलंक कलेव निमग्ना। केशवधृता शुकर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय। केशवदीता जयदेव गोस्वामी रचित दशावतार स्तोत्र, जिनका गान करने से साक्षात भगवान प्रकट हो जाते हैं। अद्भुत स्तोत्र, प्रेम से गाइए। केशवधृता शुकर रूपा, केशवधृता शुकर रूपा। प्रेम से गाइए। केशवधृता शुकर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृता शुकर रूपा, जय जगदीश हरे, प्रेम से गाइए। हाँ, केशवधृता शुकर रूपा, केशवधृता शुकर रूपा। यज्ञपति भगवान वराह देव की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तो इस प्रकार अपनी पत्नी वसुंधरा का उद्धार करने, ब्रह्मा जी की चिंता दूर करने के लिए और मनुष्य की उत्पत्ति करने के लिए भगवान ने यह दिव्य अवतार धारण किया। पृथ्वी अपने स्थान पर आ गई। मनु और शत्रुपा ने विवाह किया और इनके विवाह से 5 संतान उत्पन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु
और मनु और शत्रुपा की 5 संतान, उनमें से 3 कन्या और 2 पुत्र। 3 कन्या का नाम आकुति, प्रसूति और देवहूति, और 2 पुत्र का नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की कथा भागवत के 4th स्कंद में, जिनके पुत्र हो गए ध्रुव, और ध्रुव की परंपरा में राजा वैण, अंग और भगवान पृथु का जन्म होगा। और ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत की कथा भागवत के 5th स्कंद में, जिस प्रियव्रत के पुत्र हो गए आग्निग्रह, आग्निग्रह के पुत्र हो गए नाभि, नाभि के पुत्र हो गए भगवान ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव के पुत्र हो गए राजर्षि भरत। 100 पुत्र होंगे। प्रथम पुत्र होगा भरत, 98 पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण, 9 पुत्र नवद्वीप के राजा और अन्य 9 पुत्र नव योगेश्वर। तो इस प्रकार से यह कथा आगे आएगी। परंतु इस 3य स्कंद में मैत्रेय मुनि मनु और शत्रुपा के कन्या, जिनका नाम था देवहूति, क्योंकि इस देवहूति के पुत्र के रूप में भगवान का जन्म हुआ, अतः यह कथा सुनाते हुए कहते हैं कि मनु और शत्रुपा की एक कन्या देवहूति जन्म से ही भगवान की भक्त थी। दूसरी ओर ब्रह्मा जी से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था कर्दम। जब जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, आप विवाह करो, प्रजा की उत्पत्ति करो। पिता का आदेश पूर्ण करने के लिए ब्रह्मा जी, पिता का आदेश पूर्ण करने के लिए कर्दम ऋषि सर्वप्रथम तपस्या किए। 1000 वर्ष तक तपस्या किए, और इस तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, क्या चाहते हो? कर्दम ऋषि ने कहा, मेरे पिता की इच्छा है मैं शादी करूं। तो बोले, कैसी लड़की चाहिए? भगवान खड़े थे, जो मांगा होता मिल जाता है। कर्दम ऋषि ने कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, शादी करने के लिए लड़की चाहिए। बोले, कौन चाहिए? इशारा करो। कर्दम ऋषि ने कहा, रूप कैसा भी होगा चलेगा। और इनको देखकर भगवान की आंख से आंसू आ गया था, और भगवान की आंख से जो आंसू गिरा, एक सरोवर बन गया, और उस सरोवर का नाम हुआ बिंदु सरोवर। और उसी बिंदु सरोवर के तट पर कर्दम ऋषि एक कुटिया बनाकर रहने लगे। वहां पर मनु महाराज ने अपनी पुत्री को कहा, बेटा अब तुम्हारी शादी करने की उम्र हो चुकी है, किस राजा से शादी करना चाहती हो? देवहूति ने कहा, पिताजी मैं राजा से नहीं, मैं तो किसी भक्त से शादी करना चाहती हूं। मनु महाराज अपनी बेटी को दिव्य रथ पर सवार करके लेकर बिंदु सरोवर के तट पर कर्दम ऋषि के पास आए। निवेदन किए कि आप मेरी बेटी का पानी ग्रहण कीजिए, मेरी बेटी का हाथ ग्रहण कीजिए। है ना, पानी ग्रहण संस्कार होता है ना। शादी करते हैं तो इनविटेशन कार्ड लिखते हैं, कंकु पत्री, फलाने भाई और फलानी बहन का सुपुत्र चिरंजीवी है, फलानी चिरंजीवी फलाने गांव में रहने वाले के साथ करने जा रही है, तो मेरा बेटा संसार सागर में पांव रखने जा रहा है, कृपया करके आप उसे धक्का मारने के लिए आ जाइएगा। संसार में तो यही है, वही शोर शराबा, फिल्म का गाना, धक्का मारना नहीं तो और क्या है। भक्त को बुलाएंगे तो कीर्तन करेंगे, बेचारा डूब रहा है तो बचाएंगे। जब हमारी शादी तय हुई
तो हम हमारे गुरु के पास गए थे। मैंने कहा महाराज जी शादी करनी है। चले लाल गोविंद जी आप शादी करो, आप संसार सागर में कदम रखने जा रहे हो, लेकिन तैरना सीख लेना। यदि तैरना नहीं आया तो फिर डूब जाओगे। तैरना चाहिए, लेकिन संसार के लोग तो धक्का देते हैं गिराने के लिए। और फिर उस कार्ड में होता है हस्त मिलाप, है ना, वर वधु का हाथ, ये विधि होती है। किसी ने पूछा प्रभु जी ये हस्त मिलाप क्यों होता है शादी में? मैंने कहा इसमें बड़ी बात क्या है? WWF देखा है? बॉक्सिंग तो देखा ही होगा ना। अखाड़े में कभी जाओ, जब दोनों पार्टी वो रिंग में आती है तो पहले क्या करती है? हाथ मिलाती है ना। और फिर झगड़ा। शादी के दिन हाथ मिला लो, फिर झगड़ा करना ही है जीवन भर। हस्त मिलाप। लेकिन ये भौतिक संसार में होता है भक्तों। ये कोई भौतिक शादी नहीं थी, ये दोनों भक्त के बीच में भगवान को संतुष्ट करने के लिए शादी थी। भक्तों विवाह बड़ा पवित्र बंधन है, विवाह बड़ा पवित्र संस्कार है। जब हम हमारी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकते हैं तो विवाह कर लेना चाहिए, ये वेदों के द्वारा अनुमति दी गई है। लेकिन विवाह करने से पहले विवाह का अर्थ समझना चाहिए। सत्य कहता हूं, यहां से मैं पूछना शुरू करूं, सब लोग शादी करके बैठे, 2-5 बच्चे भी होंगे, लेकिन विवाह का अर्थ कोई नहीं जानता हो। मैं यदि पूछूं विवाह का अर्थ क्या है, अरे दुकान में 5 रुपए की वस्तु लेते हैं, 50 बार सोचते हैं, शादी करने के लिए एक बार भी नहीं सोचता है कि विवाह का अर्थ है। विवाह माने क्यों? क्या पिताजी ने विवाह किया तो मुझे करना जरूरी है? पिताजी ने ऐसा बिजनेस किया जिसमें वो उठ गए, तो हमें भी वही बिजनेस करके उठ जाना चाहिए? बुद्धिमान आदमी बिजनेस बदल देता है ना, कोई नया बिजनेस शुरू करता है। विवाह का अर्थ क्या है? शास्त्र को पढ़िए, भागवत सुनिए, तब पता चले। वैसे संसार के लोग विवाह का अर्थ बोलते हैं वि माने विशेष रूपेण वाह, जहां पर वाह वाह हो, विशेष वाह इति विवाह। ये भौतिक रूप से शादी के दिन वाह वाह होती है ना, दूल्हे में कुछ ठिकाना नहीं होता है, काले कोयले की तरह होता है। सुबह मिल गया तो दिन बिगड़ जाता है, लेकिन विवाह के दिन तो वाह 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 दूल्हे राजा वाह। परंतु वास्तव में विवाह का अर्थ क्या होता है? वी का अर्थ होता है विष्णु और वाह का अर्थ होता है उठाना। भागवत में एक शब्द आया तम कृष्ण वाह। जब कारागार से वसुदेव जी गोकुल में जा रहे थे तो कृष्ण को जब उठाए तब वसुदेव जी को कहा गया कृष्ण वाह। ठीक उसी प्रकार वी वाह, विष्णु को वाह। विवाह का अर्थ होता है विष्णु का वहन करने की, विष्णु की सेवा पूजा और भक्ति करने की जिम्मेदारी जहां पर ली जाती है उसे विवाह कहा जाता है। वर वधु मिलकर विष्णु की सेवा करने की जिम्मेदारी लेते हैं उस दिन। और जिस ग्रंथि में, जिस विवाह में विष्णु की सेवा करने की जिम्मेदारी नहीं होती तो वी निकल जाता है और आह बस जाता है। आह, रात दिन रोते रहते हैं, आह आह करते रहते हैं। विवाह में से विष्णु निकल जाए तो आह बस जाता है। तो विवाह यहां पर भी महाराज मनु अपनी बेटी का हाथ कर्दम ऋषि के हाथ में सौंप रहे हैं और कहते हैं आप मेरी बेटी का हाथ ग्रहण कीजिए। कर्दम ऋषि ने कहा पहले अपनी बेटी को पूछा, क्योंकि ये ठहरे पूरे ब्रह्मांड के राजा और कर्दम ऋषि तो दाढ़ी वाले बाबा थे, एक झोपड़ी में रहते थे। बोले आपकी बेटी राज परिवार में पली बड़ी हुई है और मैं झोपड़ी में रहने वाला फक्कड़ बाबा, न धन संपत्ति गाड़ी बंगला। आपकी बेटी को पूछा। कर्दम ऋषि ने कहा आप, मनु महाराज ने कहा आप ही पूछ लो।
कर्दम ऋषि ने देवहूति जी से कहा कि देखो मेरे पास धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, मैं तो पकड़ बाबा, मैं तो चाहता था कोई भक्त पत्नी मिल जाए, मुझे ये थोड़ी ना पता था कि पूरे ब्रह्मांड का राजा आएगा अपनी बेटी को लेकर। क्या तुम मेरे साथ रह पाओगी? देवहूति ने कहा मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए, बस मुझे तो भक्ति चाहिए। आप भक्त हो, आप भगवान के भक्त, अन्य 13 लोक, और 1-2 साल के लिए नहीं, 71 चतुर्युग तक पूरे ब्रह्मांड के राजा महाराज मनु ने अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कराया। लगता है उनका भेजा सटक गया है, ऐसा लोग मान सकते हैं। परंतु भक्तों, महाराज मनु पागल नहीं थे, बड़े बुद्धिमान थे। वो जानते थे इस संसार में कितना भी करोड़पति धनी आदमी मेरी बेटी को उतना सुख नहीं दे सकता जितना एक कृष्ण का भक्त सुख दे सकता है। इतने बड़े राजा है, 71 चतुर्युग तक पूरे ब्रह्मांड पर राज करने वाले हैं, और उन्होंने देखा कि इनके पास धन संपत्ति, महाराज मनु ने बाहर से तड़क भड़क नहीं देखा। आज तो कुछ लोग शादी करते तो मात्र चमड़ा देखते हैं, गोरी होनी चाहिए, बाल काले होने चाहिए। वक्त ये बिल्कुल गलत चीज है। चमड़े को देखना ये बहुत निकृष्ट चीज है। महाराज जनक की सभा में एक बार अनेकों राजा महाराजा आए थे। अनेकों राजा महाराजा क्षत्रिय राजा जनक की सभा में उपस्थित हुए और सब बैठे थे। उसी समय अष्टावक्र नाम के ऋषि हमारे भारत के हो गए, क्योंकि उनके 8 अंग टेढ़े थे, बिल्कुल विकृत रूप था उनका। अष्टावक्र ऋषि राजा जनक की सभा में आए और उनके विकृत शरीर को देखकर सभी राजा महाराजा क्षत्रिय जोर जोर से हंसने लगे। बहुत हंसे, उनके रूप को देखकर बहुत हंसे, और समस्त राजाओं को हंसते हुए देखकर अष्टावक्र ऋषि उनसे दुगुना हंसने लगे, ठठाकर हंसने लगे। सभी राजा महाराजा मौन हो गए और पूछने लगे, महाराज हम तो आपके शरीर को देखकर हंस रहे हैं, आप किसको देखकर हंस रहे हैं? यहाँ पर हंसने लायक और क्या है, और कौन सी चीज है? उस समय भारत के ऋषि ने इतना ही कहा था, अष्टावक्र ऋषि ने इतना ही कहा कि मैंने सुना था कि राजा जनक की सभा में बड़े बड़े क्षत्रिय आए हैं। मुझे ऐसा लगा कि राजा जनक की सभा में बड़े बड़े क्षत्रिय आए हैं, लेकिन यहां आकर पता चला तो सब लोग मोची हैं, सब लोग चमार हैं, मात्र चमड़े को देख रहे हैं, चमड़े के अंदर रहने वाले आत्मा को नहीं देख रहे। मैंने तो सुना था क्षत्रिय होंगे, लेकिन आप सब तो चमार हो, शूद्र हो, मोची हो, मात्र चमड़े को देख रहे हो। चमड़े के साथ ही रहना, चमड़े में ही बुद्धि रखना, ये तो बड़ी निकृष्ट बुद्धि है। किसी भी व्यक्ति के गुण को देखना चाहिए, उनके अंदर रहने वाले परमात्मा को देखना चाहिए, उनके स्वभाव को देखना चाहिए। तो महाराज मनु ने अपनी कन्या देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कराया। विवाह के दूसरे दिन ही कर्दम ऋषि को समाधि लग गई, समाधि लग गई, और देवहूति फिर भी उनकी सेवा किए जा रही है। आज तो विवाह हुआ नहीं, पत्नी घर पर आई नहीं, 2-5 दिन में ही कहती है हनीमून में नहीं जाना है। और ये बेचारी जब से घर पर आई है, पति की सेवा की जा रही है। अनेकों वर्ष बीत गए, अनेकों वर्ष बीत गए, और देवहूति सेवा करती गई। प्रश्न हो सकता है कि एक आदमी समाधि में बैठा है तो उसकी क्या सेवा करना, सोए हुए आदमी की क्या सेवा करना? आचार्यों ने कहा कि पति यदि धर्म में लगा है तो उसको नडना नहीं, वही सबसे बड़ी सेवा है। यहां तो बेचारा पति रविवार को यदि मंदिर में जा रहा हो तो पत्नी रोकती है, मंदिर में क्या है, रोज उठकर मंदिर में चले जाते हो, यहां पानी लीकेज हो गया, वॉशिंग मशीन बंद है, फ्रिज बिगड़ गया, घर पर ध्यान देते नहीं हो। इसे पत्नी नहीं कहा जाता है। पत्नी का धर्म है अपने पति को धर्म में मदद करना,
क्योंकि पति जो धर्म करता है उसका 50% पत्नी को वैसे अपने आप मिल जाता है बिना मेहनत की। तो इस प्रकार से सेवा की और एक दिन कर्दम ऋषि की आंखें खुली, दया आ गई अपनी पत्नी पर, और अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने बिंदु सरोवर में पत्नी को भेजा, हजारों दासियों को प्रकट किया, अमृत का पान कराया, बहुत सुंदर स्वरूप देवहूति का बन गया। तुरंत कर्दम ऋषि ने एक बहुत सुंदर विमान निर्माण किया अपने भक्ति के बल से, और उस विमान में अपनी पत्नी देवहूति को बिठाया और कहा कि अब हम हनीमून में जाएंगे। भक्त भी कम नहीं होते हैं। हम लोग साधु बने हैं तो ये आलतू फालतू, प्रभुपाद जी की संस्था के इंटरनेशनल साधु हैं। ये फाल्गु वैराग्य नहीं है, ये युक्त वैराग्य है ना। संसार की वस्तु कृष्ण की सेवा में यदि इस्तेमाल करते हो तो वह भी एक भक्ति है। कर्दम ऋषि ने बताया बहुत बड़ा विमान बनाया। ये किंग फिशर और इंडिगो और ये सब क्या है, कुछ नहीं है उनके सामने। इतना बड़ा विमान, भागवत में पूरा अध्याय उस विमान के ऊपर कथा है। एक अध्याय में विमान का वर्णन है कि वो कैसे उड़ता है, कैसे लैंडिंग करता है, कैसे टेक ऑफ करता है। उसके अंदर बहुत बड़े बड़े बगीचे हैं, सरोवर हैं, वृक्ष हैं, कंदराए हैं, बहुत सुंदर हवा आती है। बहुत सुंदर विमान बनाया और अपनी पत्नी को बिठाया, खुद बैठे विमान को लेकर उड़े। आज का आदमी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पत्नी को कहाँ लेकर जाता है? कुल्लू मनाली, कश्मीर है। ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलेगा तो सिंगापुर, यूरोप है। कर्दम ऋषि ने कहा कि देखो हमें पृथ्वी में नहीं जाना है, वहाँ तो सब कीड़े मकोड़े जाते रहते हैं, हमें तो स्वर्ग में जाना है। अपनी पत्नी को विमान में बिठाकर स्वर्ग में लेकर गए, अनेकों सुंदर स्थान पर विचरण कराए और कुछ दिनों के बाद वापस आए। पत्नी प्रसन्न हो गई और फिर कर्दम ऋषि के द्वारा देवहूति के गर्भ से 9 कन्या का जन्म हुआ। कर्दम ऋषि ने 9 कन्या का विवाह करा दिया और फिर इस संसार में पति जब भगवान का भक्त होता है और पत्नी भी जब भगवान की भक्त होती है तो उनके संगम से जो बच्चे होते हैं ना, या तो भगवान होते हैं या भगवान के भक्त होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कर्दम ऋषि भक्ति की परम चरम सीमा पर स्थित हैं और देवहूति भी भक्ति की परम चरम सीमा पर स्थित। ये दोनों का मिलन हुआ और दोनों के मिलन से भगवान विष्णु का एक अवतार हो गया और नाम हुआ भगवान कपिल देव। कपिल देव भगवान की। तो कपिल देव भगवान का जन्म हुआ। कल कपिल देव भगवान के द्वारा अपनी माँ देवहूति को उपदेश और फिर ध्रुव चरित्र, भगवान ऋषभ देव के उपदेश, जड़ भरत जी के चरित्र को हम सुनेंगे और इस भागवत को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए प्रणाम। हरे कृष्ण। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी का, इतनी सुंदर कथा सुनाई उन्होंने। तो एक ही गूंज उठी है कथा सुनते सुनते, एक ही गूंज उठी है कथा सुनते सुनते। कभी हंसी का फव्वारा, कभी नैनों से अश्रुधारा, कभी हंसी का फव्वारा, कभी नैनों से अश्रुधारा। लगता है ऐसी ही कथा चलती रहे, लगता है ऐसी ही कथा चलती रहे, लेकिन गम इसी बात का है कि समय है हम पर हावी। रुकना पड़ा है आज, कल समय पर आना, यही है हमारा अंदाज। आज इस भागवत कथा को माहेश्वरी प्रगति मंडल की ओर से महाप्रसाद का वितरण हो रहा है। तो हम ये माहेश्वरी प्रगति मंडल के अध्यक्ष श्री सुरेश सारडा, इनको बहुत धन्यवाद देते हैं। तो उनके पूज्य पिताश्री श्रीमान नारायण जी सारडा यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं उनको निवेदन करता हूँ कि कृपया ऊपर आए और श्रीमान लाल गोविंद प्रभु की शुभ हस्त से माला को स्वीकार करें। जल्दी। परिवार, कृति कुमार सावरवाड़े परिवार, श्रीमान सरोज तोषनी माता जी, श्री चौधरी परिवार, श्री हिमानी परिवार, श्री लिमय परिवार और श्री अरोरा परिवार। तो मैं इन सब परिवार और यजमानों को रस रस निधान की लीला
सन्निधान की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथनी दीताप निवारिणी। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी। जन्म मृत्युमय के विषय विलास विमोह विनाशिनी। विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत रहस्य प्रकाशिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्मा जानकी। परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। रसिकर दय रस रास विलासिनी। रसिकर दय रस रास विलासिनी। मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। कथाय सिंचन प्रिय सुजानकी। कथा किंचन प्रिय सुजानकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम